दिल्ली के कोविड सेंटर से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक घिनौना चेहरा भी सामने आया है। कोविड सेंटर में दुष्कर्म की जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के कोविड सेंटर से जुड़ी हुई यह सबसे बड़ी खबर है। कोविड सेंटर केयर में दुष्कर्म हुआ है। दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में दुष्कर्म की घटना हुई है। यह हाल कोरोना महामारी के बीच में दिल्ली का है और दिल्ली में कोविड केयर सेंटर से ये सबसे बड़ी जानकारी। दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवांशु, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए शाकिर, आपको बताना चाहूंगा कि आज पूरा देश जो है कोरोना महामारी से लड़ रहा है, लेकिन इसके बीच जो दरिंदे हैं वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर जो कि दिल्ली के छतरपुर में बना है, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, जो कि 10,000 बेडेड है, इसके अंदर रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 15 और 16 जुलाई की रात को एक 14 साल की बच्ची के साथ ये रेप हुआ है। बताया जा रहा है कि ये बच्ची बाथरूम जा रही थी और उसी दौरान उसके पास दो लड़के आते हैं, जिसमें से एक की उम्र 18 साल होती है और दूसरे की उम्र 19 साल होती है। उसमें से एक जो लड़का है वो उसको पकड़ लेता है, 14 साल की बच्ची को, और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देता है और उसका साथ दिया जाता है उसके साथी द्वारा। और कहीं ना कहीं जो दूसरा शख्स है वो कहीं ना कहीं रेप के दौरान उसकी वीडियो बना रहा होता है। तो ये एक दुखद खबर और हम कह सकते हैं कि बेहद शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर से। दिवांशु, ये वही कोविड सेंटर है जिसके का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जाते हैं, देश के गृह मंत्री भी जाते हैं, रक्षा मंत्री भी पहुंचते हैं। देखिए बिल्कुल ये वही कोविड केयर सेंटर है जो कि छतरपुर में बना है। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर इसका नाम रखा गया है और कहीं ना कहीं आईटीबीपी के हाथ में इसकी कमान है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, और आईटीबीपी का स्टाफ इसका इलाज कर रहा है तमाम पेशेंट्स का। तो कुल मिला के 15 तारीख की रात की ये वारदात है और 16 तारीख को बच्ची जो है अपने एक जानकार को इसकी जानकारी देती है कि बीती रात जो है उसके साथ इस तरीके से दुष्कर्म हुआ है। जिसके बाद आईटीबीपी के स्टाफ को जानकारी दी जाती है, जिसके बाद आईटीबीपी का स्टाफ जो है वो पुलिस को कंप्लेंट देता है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच के दोनों को पकड़ लेती है, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल दोनों युवकों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और इसके साथ साथ जो लड़की है, जो बच्ची है, उसको दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में जो है एडमिट कराया गया है। दिवांशु, सुरक्षा की जिम्मेदारी उस कोविड केयर सेंटर की किसकी थी? देखिए सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी की भी है और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस का स्टाफ भी वहां पर लगा हुआ है। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा एरिया है जहां पर ये कोविड केयर सेंटर बना है और वहां पर लंबे चौड़े एरिया में बाथरूम बने हुए हैं। तो अगर ऐसे में कोई 2-3 शख्स किसी लड़की को पकड़ के कहीं कोने में ले जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा रात को। लेकिन दिवांशु, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आईटीबीपी के हवाले वहां की सुरक्षा है, तो इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में ये किस तरह से लड़के वहां पहुंचते हैं? क्या इसकी जानकारी नहीं रहती है कि कौन वहां पर एडमिट मरीज है, कौन स्टाफ है, उसके बावजूद ये लड़के पहुंचते हैं, या ये लड़के उसी स्टाफ में शामिल थे? देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों लड़के जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं और एज अ पेशेंट वो कहीं ना कहीं इस कोविड केयर सेंटर में भर्ती थे। तो कुल मिला के अभी फिलहाल जिम्मेदारी तय की जाएगी कि आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इलाका इतना बड़ा है और काफी हम कह सकते हैं कि अंधेरा भी वहां पर रहता है, पार्क बहुत बड़ा है वहां पर। तो ऐसे में अगर कोई दो लड़के किसी बच्ची को कहीं दूसरे कोने में ले जाए या कहीं दूर ले जाए तो मुझे लगता है कि आसानी से पता नहीं चल पाता है और शायद इसी का फायदा उठाते हुए दोनों लड़के उस 14 साल की बच्ची को कहीं ले गए और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और यही वजह कि किसी को पता भी नहीं चला उस वक्त। और अगले दिन बच्ची ने जब अपने रिश्तेदार को जानकारी दी और आईटीबीपी के स्टाफ को जानकारी दी, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि एक रात पहले वहां पर एक रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। बहरहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट कराई गई है और इस पूरे मामले की जो पुलिस है वो जांच कर रही है। लेकिन दिवांशु, क्या यहाँ पर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था है बेड्स की, या एक साथ है ये? देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा कोविड केयर सेंटर बना है कि यहाँ पर आईटीबीपी को सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि अगर फैमिली के किसी 2-3 शख्स जो हैं अगर यहाँ पर एडमिट होते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई भाई बहन एडमिट है या फिर माँ बाप एडमिट हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है कि उनके बेड जो है वो आसपास हो। और शायद यही वजह है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो तय नहीं किए जा रहे हैं कि इस जगह पर लड़के रहेंगे, दूसरी जगह पर लड़कियां रहेंगी, और यही वजह कि सब कुछ जो है फिलहाल मिक्स हुआ है।
लेकिन अब जिम्मेदारी आईटीबीपी और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की है कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन इतना साफ है कि जो देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में ये हैवानियत हुई है, उसने कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। दिवांशु, ये देश का ही नहीं बल्कि हमारे राजनेता तो ये कह रहे थे कि विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भारत में खुला है, उसकी लंबी लंबी तारीफें कर रहे थे, और वहां सुरक्षा के नाम पर यह स्थिति है कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है और पूरी रात पता नहीं चलता एजेंसियों को, वो तमाम सुरक्षा में लगे हुए जो एजेंसियां उनको पता नहीं चलता, अगले दिन जब बताया जाता है तब पता चलता है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि कोविड केयर सेंटर ये बनाया गया है। हालांकि सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी के हाथ में है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इलाका कुछ ऐसा है कि वहां पर बहुत बड़ा इलाका है और चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात करना मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी के लिए। बहरहाल अब आने वाले समय में जिम्मेदारी जरूर तय की जाएगी कि आखिर जिम्मेदारी सुरक्षा की किसकी थी और किसकी लापरवाही की वजह से ये इतनी बड़ी वारदात हुई है। बहरहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद तमाम जितनी चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल दिवांशु, लेकिन एक कोविड केयर सेंटर और एक जगह पर जब बनाया जा रहा है, तमाम चीजों का ध्यान में रखकर उसका मैप तैयार किया गया था और तमाम एजेंसियां लगाई गई थी, क्या इतना आसान हो जाता है किसी भी अपराधी के लिए आईटीबीपी जैसी एजेंसी की सुरक्षा में लगे होने के बावजूद कि वो निडर होकर इस तरह की घटना को अंजाम दे दें? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से दोनों लड़कों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, बहरहाल हम कह सकते हैं कि निडर होके ही दिया है, किसी चीज का उनको खौफ नहीं था। बहरहाल जब जांच होगी उसके बाद ही तमाम जितनी चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। और ये भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये दोनों लड़के जो हैं इस बच्ची को जबरदस्ती जो है कहीं दूर ले गए, उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, क्या कुछ पूरा सीन रहा, क्या कुछ पूरा रिक्रिएशन कहीं ना कहीं आने वाले समय में पुलिस करेगी, उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर तुम लोगों ने किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल बच्ची काफी डरी हुई थी, वो बहुत ज्यादा कुछ बताने में अपने जो फैमिली मेंबर्स है उसको डर रही थी, और इसके साथ साथ बहुत खास उसने आईटीबीपी के मेडिकल स्टाफ को भी जानकारी नहीं दी, उसने केवल और केवल अपने साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसकी जानकारी दी है। बहरहाल जब बच्ची थोड़ी स्टेबल हो जाएगी उसके बाद ही उसके जो पेरेंट्स हैं उससे बातचीत करेंगे, और जाहिर सी बात है पुलिस की टीम उससे बातचीत करेगी और तमाम चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल व्यवस्था पे अब दिवांशु बहुत बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि हम किस तरह की सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं और किस तरह का समाज खड़ा कर रहे हैं। इलाज कराने आए लोग अगर इस तरह की हैवानियत कर रहे हैं और तमाम जो एजेंसियां उनकी सुरक्षा में लगी हैं उनको कानो कान खबर नहीं होती, तो आगे जिम्मेदारी कैसे तय हो, भरोसा कैसे कायम हो? देखिए बिल्कुल यही सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर इतना बड़ा कोविड केयर सेंटर अगर बनाया गया है तो उसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी चाक चौबंद होनी चाहिए, क्योंकि 10,000 पेशेंट उसमें आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि भर्ती होंगे। तो कुल मिला के 10,000 बेड्स का तो जरूर ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी क्या दिल्ली पुलिस की है, क्या इसकी जिम्मेदारी आईटीबीपी के पास है, और कौन कौन से जवान की वहां पर उस वक्त तैनाती थी। तो कुल मिला के कई सवाल हैं, हमारे दिमाग में भी हैं, उसके साथ साथ पुलिस के दिमाग में भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं जांच के बाद तमाम जितनी चीजें हैं वो फिलहाल क्लियर हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल बच्ची जब स्टेबल हो जाएगी उसके बाद उससे पुलिस पूछताछ करेगी और तमाम जितनी चीजें हैं उसका खुलासा करेगी। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिवांशु जिस तरह की व्यवस्था की गई थी इस कोविड केयर सेंटर को बनाने में, और ये कहा गया था कि दुनिया में सबसे आगे हमारा देश हो गया है और यहाँ पर इतने मरीजों का हम इलाज कर लेंगे, लेकिन तमाम इलाज व्यवस्था के बीच में क्या ये थोड़ी जानकारी आप दे पाएंगे दर्शकों को? दरअसल ये पूरा जो कोविड केयर सेंटर है वो और जो जिस जगह पर ये घटना हुई है कितना दूर है और किस तरह का ये पूरा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, क्यों मुश्किल एजेंसियों को आई वहां पर इस तमाम चीजों पर नजर रखने में? देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये काफी बड़े एरिया में ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, कई एकड़ में बनाया गया है, 10,000 बेडेड ये है, और इसके साथ साथ जो हम कह सकते हैं कि वॉशरूम्स होते हैं वो थोड़ा सा इलाके उस एरिया से थोड़े दूर जाके हैं, क्योंकि ये जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है ये एक पार्क जैसा इलाका है, उसी में बेड डाले गए हैं, तो बीचों बीच वहां पर वॉशरूम या फिर बाथरूम होने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में थोड़ा सा दूर जाके हम कह सकते हैं कि बाथरूम और वॉशरूम की वहां पर व्यवस्था की गई है। ऐसे में क्या रहा, क्या बच्ची किसी दूर वॉशरूम में जा रही थी, तमाम जितनी चीजें हैं वो अभी क्लियर होना बाकी हैं। और इसके साथ साथ ये जो दोनों लड़के हैं वो आखिर कैसे इसके पास चले गए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मेल और फीमेल जो बाथरूम और वॉशरूम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या उस वक्त जो दोनों लड़के हैं वो फीमेल्स के वॉशरूम में जा रहे थे, तमाम चीजें हैं वो भी क्लियर होना बाकी है। फिलहाल एरिया थोड़ा सा ऐसा है कि चप्पे चप्पे पर जो जवान है उनकी तैनाती इतना आसान नहीं है, और शायद यही वजह है कि उसी का फायदा
इन दोनों युवकों ने उठाया, हम कह सकते हैं कि दोनों दरिंदों ने उठाया और 14 साल की बच्ची के साथ रेप किया। चलिए, बहुत शुक्रिया दिवांशु तमाम जानकारी के लिए।